हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। का हालचाल कैसे हैं आप लोग सभी? राधे राधे जी, राम राम आप सभी को। और आप सभी का 100 पजल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज है सेट 4, चौथे सेट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने पीछे के तीनों सेट बहुत अच्छे से किए होंगे और आज चौथे सेट को भी बहुत बेहतर तरीके से आप जो है सीख रहे होंगे। ये जितनी भी आपको जो है इसमें पार्ट मिल रहे होंगे ना, इन सभी पार्ट्स को आप कर लेना बड़े अच्छे से। ठीक है, यहाँ से ही आप जो है कहीं ना कहीं ये जरूर देखेंगे कि चीज़ों में बदलाव हुआ है, चीज़ें बेहतर हुई हैं पहले से। ठीक है, आइए आज का जो हमारा टाइप है वो सीक्वेंस पे आधारित है दोस्तों। सीक्वेंस में कोई भी चीज़ अगर किसी आपने देखा होगा, सीक्वेंस को अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मंदिर गया, तो मंदिर में मैं लाइन में लग रहा हूं, तो लाइन में एक के बाद एक व्यक्ति तो लगेगा, राइट? एक के बाद एक व्यक्ति लग रहे होंगे। या किसी भी कतार में अगर आप खड़े हैं या किसी भंडारे में आप खड़े हैं, तो एक जो लाइन लगी होती है उसमें एक के बाद 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 इस तरह से क्यू में खड़े होते हैं, कतार में लाइन में खड़े होते हैं। कहते हैं उसको हम ये भी कह देते हैं सीक्वेंस में। आपने देखा होगा फ्लोर या बॉक्स, आपने टाइप पढ़े होंगे। ठीक है, तो फ्लोर में आपने देखा होगा हम जो नंबरिंग करते हैं वो नीचे से ऊपर क्यू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर के। लेकिन सीक्वेंस में सदैव याद रखना हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हर एक टाइप का कुछ ना कुछ एक बेस होता है जिसके माध्यम से हम उस पजल को आगे बढ़ा रहे होते हैं या आगे बढ़ा रहे होते हैं चीज़ों को। तो हर एक टाइप का एक ना कोई बेस है। फ्लोर का नंबरिंग है 1 2 3 नीचे से ऊपर की ओर, या बॉक्स है तो नीचे से ऊपर की ओर नंबरिंग है। वैसे ही सीक्वेंस में भी नंबरिंग करते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर हम नंबरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन शीर्ष से ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखिएगा। और सबसे खास और सबसे जरूरी बात सदैव याद रखिएगा बच्चों, कोई भी टाइप अगर दे रखा है, अगर उसमें इवन ऑड या प्राइम की चर्चा की गई है तो आप नंबरिंग करें। अगर इवन ऑड की चर्चा या नहीं की गई है तो आप उसमें नंबरिंग से आप बच सकते हैं। ठीक है, आप उसमें फिर नंबरिंग से बचें। ये देखिएगा, मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि कहाँ आपको नंबरिंग करनी होती है और कहाँ आपको नंबरिंग नहीं करनी होती। राइट, चलिए 7 व्यक्ति हैं एक फूड काउंटर पे, एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। ठीक है, अपना अपने फूड ऑर्डर देने के लिए या फूड लेने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में होंगे। पी और एस के मध्य 3 व्यक्ति हैं, पी और एस के मध्य 3 व्यक्ति, हमने यहां पर हिंट लिख लिए भाई, पी और एस के मध्य 3 व्यक्ति हैं। वी एस से 2 व्यक्ति पहले, वी जो है एस से 2 व्यक्ति पहले है। आर यू के तत्काल पहले खड़ा है, आर जो है वो यू के तत्काल पहले खड़ा है। और यू वी से पहले खड़ा है, यू जो है वो वी से पहले खड़ा है। यू के पहले खड़े व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाद खड़े व्यक्तियों की संख्या के समान है। यू के पहले जितने व्यक्ति खड़े हैं क्यू के बाद भी उतने ही खड़े होंगे। ठीक है भाई, चलिए हिंट फॉर्मेशन कर ली, कनेक्टिंग वाली चीजों को आप आगे लेकर बढ़ सकते हो। आपने देखा कि रोहित सर, अगर मैं यहां देखूं वी और एस के बीच में एक है, टोटल हमारे पास 7 व्यक्ति हैं, तो एस के बाद आप ऑब्वियस सी बात है ऊपर की ओर ही लेकर चलेंगे 1 2 3 पी। आपने कहा अगर मैं नीचे लेके जाता तो नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप नीचे लेकर जाते पी को, तो आप ये भी आप जानते हैं कि वी के ऊपर यू और आर भी हैं, राइट? तो ये तो 7 से ज्यादा हो जाते, तो ये नहीं हो पाता। ठीक है जी, ये नहीं होता। इसीलिए दूसरे टाइप की बनाने की जरूरत नहीं, इतना क्लैरिटी आपको साथ में रखनी है। आपने कहा ठीक है साहब, वी से पहले जो भी है आर यू एक साथ है, तो आर यू को एक साथ आप रख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। यू के पहले एक है तो क्यू के बाद भी एक होगा। बचा कौन? आपने कहा एक बच रहा है, जो भी बच रहा है उसको लिख सकते हैं पी क्यू आर एस टी यू। तो आपने कहा इस पूरे में टी बच रहा है, तो टी को आप रख देंगे बचे हुए स्थान पर। डन। अब देखो इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबरिंग करने की हमें इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपने भी इस बात को देखा होगा, समझा होगा कि यहां पर हमें किसी भी पोजीशन को लेकर, यानी कि उसकी पोजीशन इवन पर है, उसकी पोजीशन ऑड पर है, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। जब चर्चा नहीं की गई तो आप नंबरिंग ना करें तो चल जाएगा। बाकी आप वैसे नंबरिंग रखना चाहें तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की ओर ही आप रखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। कह रहा है कि 5th पर्सन कौन है, तो 5th पर्सन आपका वी होगा। 5th पर्सन वी जो है वो आर के इमीडिएटली आफ्टर तो नहीं है, लेकिन क्यू से जस्ट पहले तो है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। क्यू से जस्ट पहले है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला व्यक्ति आप सभी के सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर 9 व्यक्ति आपको दे रखे हैं, 9 व्यक्ति एक दूसरे के बाद मंदिर जा रहे हैं, एक के बाद एक। ये एक पहचान भी है सीक्वेंस की, जब भी वो सीक्वेंस का टाइप होगा
तो उसमें साफ आपको दिखाई देगा कि वो कहेगा कि एक के बाद एक जा रहे हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में होंगे। जी ए से 3 व्यक्ति पहले है, जी ए से 3 व्यक्ति पहले यानी कि उनके बीच में 2 का गैप है। ए और सी के बीच केवल एक व्यक्ति जाता है, ए और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। सी और एच के बीच 3 व्यक्ति जाते हैं, सी और एच के बीच में 3 व्यक्ति है। और जो सी से पहले जाता है, एच जो है सी से पहले है, एफ ई से 2 व्यक्ति पहले, एफ जो है ई से 2 व्यक्ति पहले, और ई ए के बाद जाता है, ई जो है ई ए के बाद है लेकिन सी के आसन नहीं है। ठीक है, ई जो है ई आपका सी के पड़ोस में नहीं होगा। ई और ए के बीच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जी और आई के बीच समान है। ई और ए के बीच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जी और आई के बीच समान होंगे। फिर आप सभी से कह रहे हैं बी डी से 2 व्यक्ति बाद जाता है, बी जो है बी डी के 2 व्यक्ति बाद। सारी हिंट फॉर्मेशन कर ली। अब आप सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप सीधा सीधा पुट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको पता है एच के बाद सी है 3 छोड़कर, 1 2 3 सी, सी के बाद सी और ए के बीच में एक है, तो वो एक आपका जो है वो ए आपका ऊपर भी हो सकता है, वो आपका नीचे भी हो सकता है। 1 2 3 एच, ए से पहले 2 छोड़कर जी आपका यहां होगा, ए से पहले 2 छोड़कर जी आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है साहब। ए के बाद ई है, ये ध्यान रखिएगा। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सही। और ई सी का पड़ोसी नहीं है, यानी ए के बाद ई है लेकिन सी के पड़ोस में नहीं होगा, यहां भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, आपने कहा ठीक है। ई को आप यहां भी नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ई के बाद पहले एक छोड़कर एफ नहीं हो सकता। तो आपने कहा साहब ये भी नहीं होगा, तो फिर आपने कहा 2 छोड़ के रख लो तो फिर ई को अगर आपने यहां रखा तो एक छोड़कर एफ आपका यहां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 8 9 अगर मैंने ऐसे रखा तो ई के पहले एक छोड़कर नहीं हो सकता। तो आपने कहा कि सर फिर तो आप क्या कर सकते हैं, ई को आपको यहीं रखना पड़ेगा, एक छोड़कर पहले एफ हो गया। ठीक है, ई और ए के बीच में कोई नहीं है तो जी और आई के बीच में कोई नहीं। ई और ए के बीच में कितने हैं? ई और ए के बीच में 1 2 3 4। अगर ई और ए के बीच में 4 हैं तो जी और आई के बीच में 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सी है। जी और आई के बीच में 4 पॉसिबल नहीं है तो नहीं होगा। आपने कहा ठीक। अब क्या बचा? डी के बाद एक छोड़कर बी है, डी के बाद एक छोड़कर बी सिर्फ यही पॉसिबल हो सकता है, डी के बाद एक छोड़कर बी सिर्फ यही पॉसिबल होगा, यानी ये इस तरह से बन जाएगा। आपसे कह रहा है सी के बाद कितने व्यक्ति जा रहे हैं, तो आपने कहा सी के बाद 3 व्यक्ति जा रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। सी के बाद 3 व्यक्ति जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखेंगे जरा ध्यान से, इसको समझेंगे आप लोग सभी, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 व्यक्ति आपको दे रखे हैं और आर्टिकल खरीदते हैं, एक के बाद एक वस्तु खरीदी उन्होंने, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में होंगे। बी जिसने एक विषम स्थान वाले, अब देखो यहां पर चर्चा उसने विषम की कह दी है, तो यहां पे मुझे कहीं ना कहीं स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने स्थान नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से मैंने ये नंबरिंग आपकी जो है यहां पर मैंने कर दी है इस तरह से। आई होप ये क्लियर है सभी को। ठीक है भैया, कह रहा है बी जो है विषम स्थान पे है और सी से 6 व्यक्ति पहले। बी ऑड पर 6 व्यक्ति पहले, यानी गैप ऑफ 5, यानी उनके बीच में गैप कितना होगा? 5 का होगा। ठीक है, चलिए सी के बाद जितने हैं उतने ही डी से पहले, सी के बाद जितने हैं उतने ही डी से पहले होंगे। आपने कहा ठीक। डी और ई के बीच 3 है, डी और ई के बीच में 3 आपको दिए गए हैं, और कह रहा है कि भाई जितने एच से 2 व्यक्ति पहले हैं, ई ने एच से 2 व्यक्ति पहले, ई ने एच से 2 व्यक्ति पहले। ठीक है, एफ ने एच से 4 व्यक्ति पहले, एफ ने एच से 4 व्यक्ति पहले। ठीक है, यानी कि अगर एफ ने एच से 4 व्यक्ति पहले तो 3 का गैप होगा, जितना पहले या बाद एक गैप कम सदैव याद रखना दोनों के बीच में। आई और जे के बीच 3 व्यक्ति, आई और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, जिसने ए से 2 व्यक्ति पहले, यानी जे ने ए से 2 व्यक्ति पहले है, जे ने ए से 2 व्यक्ति पहले।
बी ऑड पर है तो बी आपका 1 पे भी हो सकता है, सी और आपका 3 पे भी, और नहीं होगा 1 2 3 4 5 सी, 1 2 3 4 5 सी, बस यही हो सकता है। सी के पहले, सी के बाद 3 तो डी के पहले 3, सी के बाद 1 तो डी के पहले 1, डी और ई के बीच में 1 2 3 ई, डी 1 2 3 ई के बाद 1 छोड़कर एच, और 1 2 3 छोड़कर ऊपर एफ, ई के बाद 1 छोड़कर एच और 3 छोड़कर पहले एफ होगा। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है इसमें। जे के बाद 1 छोड़कर ए है, यहां पर कहां हो सकता है, यहां पर सिर्फ यही हो सकता है, जे के बाद 1 छोड़कर ए। यहां पर देखिए कहां हो सकता है, जे के बाद 1 छोड़कर ए, सिर्फ यही हो सकता है। फिर आपसे कह रहा है कि भाई जे और आई के बीच में 3 है, आपने कहा नीचे तो 3 छोड़कर होगा नहीं, ऊपर 1 3 छोड़कर हो जाएगा। यहां 3 छोड़कर नीचे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सी बैठा है, तो ये वाला केस आपका गलत हो गया। बचा कौन है, आपने कहा सर एक बच रहा होगा, आई थिंक इस पूरे में जी बच रहा है, तो जो बचा हुआ है सदैव याद रखना, बचा हुआ सदैव बचे हुए स्थान पर ही आएगा। आपसे कह रहा है सी के तुरंत बाद कौन है, तो इमीडिएटली आफ्टर सी कौन होगा, सी के इमीडिएटली आफ्टर जो है बच्चों कौन है, जी है। जी आपका बी ऑप्शन में दिया गया, सो दैट राइट आंसर शुड बी बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल। ओके, चलिए आगे देखिएगा। आगे आप सभी के सामने एक और बहुत अद्भुत सा प्रश्न है। ठीक है, घबराना नहीं है। आपने सोचा सीक्वेंस में जैसे 6 7 आसान रहता है, 7 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, आप 10 व्यक्ति भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 14 तक भी कर सकते हैं, जितना हो सकता है जितना मर्जी, बस एक एक इंफॉर्मेशन या हिंट को जो है प्रॉपर तरीके से बनाइए, और जो भी कनेक्टिंग एलिमेंट है उसको एक साथ रखिए, आप धीरे धीरे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 14 व्यक्ति दे रखे हैं, कोविड के टीकाकरण के लिए एक के बाद एक 14 लोग कतार में खड़े हैं, जेड और वी के बीच 4 व्यक्ति हैं, जेड और वी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, जो एम के तत्काल बाद है, एम के तत्काल बाद है वी। ठीक है, एस जेड से 3 व्यक्ति पहले हैं, एस जेड से 3 व्यक्ति पहले, यानी 2 का गैप। आगे देखिए, जेड और एम के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या क्यू और यू के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। जेड और एम के बीच में जितने भी व्यक्ति खड़े हैं क्यू और यू के बीच से एक अधिक होगा। फिर आपसे कह रहा है यू जेड के तत्काल पहले है, यू जो है जेड के तत्काल पहले, एक्स और क्यू के बीच 6 व्यक्ति हैं, एक्स और क्यू के बीच में 6 व्यक्ति खड़े हैं। फिर कह रहा है जो एक्स और जेड से पहले है, क्यू जो है क्यू एक्स और जेड से पहले है। वाई और ओ के बीच 5 व्यक्ति खड़े हैं, वाई और ओ के बीच में 5 व्यक्ति खड़े हैं। और जो एस के आसन है, ओ जो है ओ एस के आसन खड़ा है। ओ और टी के मध्य 3 व्यक्ति हैं, ओ और टी के मध्य कितने व्यक्ति खड़े हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं। न तो आर न ही डब्ल्यू टी के आसन है, आर और डब्ल्यू जो है वो टी के पड़ोस में नहीं होंगे। ठीक है, आर डब्ल्यू से 2 व्यक्ति पहले है, आर डब्ल्यू से 2 व्यक्ति पहले खड़ा है, और जो ओ से पहले है, डब्ल्यू जो है डब्ल्यू ओ से पहले है, डब्ल्यू ओ से पहले खड़ा है। ठीक है, आर डब्ल्यू डब्ल्यू ओ से पहले खड़ा है। ठीक है भाई, पी एक्स से 2 व्यक्ति पहले, पी जो है एक्स से 2 व्यक्ति पहले, एन व्यक्तियों में से एक है, एन व्यक्तियों में से एक होगा। अब देखो यहां से कनेक्ट करो आप लोग सभी। आपने कहा कि साहब जरा ध्यान से देखिएगा, एस और जेड के बीच में 2, 1 2 3 4 वी, ऊपर भी हो सकता है 1 2 3 4 वी, वी से जस्ट पहले एम, वी से जस्ट पहले एम हो गया। जेड और एम के बीच में 3 है, तो आपको भी पता है कि क्यू और यू से एक अधिक है, जो अधिक है ना अगर उसको बराबर से दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 में से एक गया 2, यानी क्यू और यू के बीच में 2 है। आपको पता है जेड से पहले यू है। ठीक है, तो क्यू और यू के बीच में 2, तो आपने कहा 2 छोड़कर क्यू आपका नीचे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्यू एक्स और जेड से पहले, तो 2 छोड़कर क्यू पहले ही होगा। यहां देखिए जेड और एम के बीच में यू जेड से जस्ट पहले है, जेड और एम के बीच में 1 2 3 4 5, जेड और एम के बीच में कितने 5, तो 5 में से एक गया 4, यानी कि 1 2 3 4, 4 छोड़ के ऊपर होगा नहीं और नीचे पॉसिबल नहीं, क्योंकि नीचे जेड के बाद हो नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा क्यू और एस, आपने देखा टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो ऊपर नहीं हो सकता। Q और X के बीच में 6, 1 2 3 4 5 6, X और X से एक छोड़कर ऊपर P हो गया। ठीक है, O S का पड़ोसी है। O और Y के बीच में 1 2 3 4 5 नीचे नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 और Y, टोटल 14 हो चुके हैं भाई। O और T के बीच में 3, T नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। R और W के बीच में 1 है। ठीक है, R और W के बीच में 1 यही हो सकता है। R और W के बीच में 1 यही पॉसिबल है। और R और W T का पड़ोसी नहीं है, तो T यहां होगा नहीं, तो T डेफिनेटली शुड बी हियर। T यही होगा, यानी O और T के बीच में 3, T आपका नीचे होगा। ठीक है, O और T के बीच में 3 ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि R और W का पड़ोसी नहीं है, तो O और T के बीच में T आपका नीचे ही होगा। बचा कौन है भाई? आपने कहा जो बचा हुआ है, तो आपने कहा एक व्यक्ति N है जो बचा हुआ है, तो N को आप अलग से लिख देंगे, ये रहा। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका बनेगा। ओके बच्चों, कह रहे निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान से छठे पर है? तो मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंसिंग में आपको नंबरिंग आपको जो है ऊपर से करनी होगी। ठीक है, नंबरिंग आपको ऊपर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये X से ध्यान रखना, ये X के जस्ट पहले T, ये M, ये V M X T P Z U O S Q W N R और Y। ठीक है जी, तो कह रहा है सिक्स्थ, तो सिक्स्थ आपका कौन सा हो जाएगा? S हो जाएगा। S का मतलब साफ ये है, S का मतलब C ऑप्शन करेक्ट है, C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे मैं एक सेट आपको दे देता हूं घर के लिए। मेक श्योर आप सभी इसको जरूर ट्राई करेंगे और सेशन को और दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ में जरूर शेयर किया करें। ठीक है, बहुत ही अहम सेशन है। ठीक है, ये आपको सच में आपके अंदर बदलाव लाएगा, ये वादा है मेरा आपसे। बस आप भरोसे से इस सीरीज को करते रहिएगा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है एक क्वेश्चन, इसका जो है आप सभी कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, इसको बनाइएगा और इसका कमेंट में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, सेशन कैसा लगा वो भी बताना, और कोई सुझाव सजेशन कुछ भी है तो पूरे सच्चे मन से बताया करें। ठीक है, लेकिन मेहनत करिए, मेहनत तो करेंगे, बेहतर करेंगे, तभी चीज़ें आपको जो है निकल कर सामने आ रही होंगी। ओके बच्चों, चलिए अगला पार्ट फिर आपको जो है यहाँ पर संडे को मिलने वाला है। ट्यूसडे फ्राइडे संडे, ये 3 दिन आपको वीक में रहेगा, देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।